नमस्ते सबको। ये वीडियो भगवत गीता के कुछ श्लोकों पर आधारित है और इसमें हम ध्यान की विधि के विषय में बात करेंगे कि अगर हम ध्यान करें भगवत गीता के श्लोकों के साथ तो उससे बहुत शीघ्र गति से हमारी ध्यान परिपक्व होती है। जैसे भगवत गीता के हर अध्याय से एक एक श्लोक को लेकर, जैसे एक एक श्लोक भगवत गीता के अध्याय से एक मोती है, उन 18 श्लोकों को 18 अध्याय से लेकर एक माला बनाएं और उससे ध्यान करें, मेडिटेशन करें। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे मन के वृत्ति के ऊपर है कि मन में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये भरे पड़े हैं और इनका निदान कैसे हो, और इनसे हमारी प्रगति में बाधा होती है। हम अध्यात्म की ओर चलना चाहते हैं लेकिन अग्रसर नहीं हो पाते हैं। तो कैसे हम भगवत गीता के श्लोकों पर हर दिन ध्यान करें, मेडिटेशन करें और हर श्लोक के बाद ओम का उच्चारण करें, फिर अपने जीवन में उन श्लोकों के ज्ञान को अंतर्गत करें। तो फार्मूला 44 के तहत यह एक वीडियो है। तो फिर से मैं यह दोहराना चाहता हूँ कि ध्यान फार्मूला 44 की सबसे कठिन विधि है, क्योंकि हम फ्रूट्स, नट्स, फूड, वाटर कंजम्पशन, जल कैसे ग्रहण करना चाहिए, कितनी मात्रा में भोजन, कैसा भोजन करना चाहिए, फल और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उसका सेवन कैसे करना चाहिए, ये तो हम आसानी से सीख सकते हैं। प्राणायाम कैसे करना चाहिए, सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए, लेकिन मन पर विजय कैसे हो, उसके लिए ध्यान अति आवश्यक है। तो एक यह भी मेथड हम लोग अप्लाई करें, देखें कि इससे कैसे हम अपने जीवन में ध्यान कर पाते हैं। तो पहला अध्याय को पकड़ते हैं, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं और कृष्ण उनको समझाते हैं दूसरे अध्याय से। तो पहले अध्याय का जो श्लोक हमने लिया वो है 32वां श्लोक, न कांक्षते विजयम राजन न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम, किम न राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि अर्जुन कह रहे हैं कि ये राज्य हमें नहीं चाहिए, ये राज्य और ये सुख और ये वैभव से क्या फ़ायदा, हमारे मन को शांति कहाँ, हमने तो अपने परिजनों को ही मारकर ये विजय प्राप्त की है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यह युद्ध तो अवश्यम भावी है, हम लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की, अब यह आपका कर्तव्य बन गया है। तो भगवत गीता में कृष्ण इस बात को समझाते हैं कि हम अपने कर्तव्य को निभाएं और उससे भागे नहीं। तो दूसरे अध्याय सांख्य योग में हम एक महत्वपूर्ण श्लोक को लेते हैं, 62 और 63, 62 और 63 श्लोक। भगवान ने पहले अर्जुन को जीवन के विषय में बतलाया कि आत्मा इटर्नल है, अमर है, आत्मा कभी नहीं मिटती, सनातन है, लेकिन शरीर टेम्परेरी है और उसका क्षय होता है। तो इसको हमें एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानकर अपने कर्तव्य पर टिके रहना चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो फिर हम अपने कर्तव्य के पालन में इस बात से क्यों विचलित हों। फिर उन्होंने आगे बतलाया कि फिर हमारा अटैचमेंट क्यों हो जाता है, मोह क्यों हो जाता है और हम फल
प्रति इतनी चिंता करने लगते हैं। तो उनका कहना है ध्यायतो विषया पुंसः संगातेषु विजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम ये सोच लेते हैं कि ये जो फल है इसका क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और इसी में उलझ जाते हैं। और जब फल मिलता है तो या तो हमारे पक्ष में रहता है या हमारे अनुसार नहीं। तो जब हमारे अनुसार फल की प्राप्ति होती है तो हमें लोभ हो जाता है, ग्रीड हो जाता है, और जब हमारे अनुसार की फल की प्राप्ति नहीं होती है तो हमें क्रोध होता है। इसीलिए भगवान का कहना है कि फल के पीछे हम बिल्कुल जाएं ही नहीं। तीसरा अध्याय कर्मयोग, यहाँ पर हमने क्रोध और लोभ और काम इस विषय पर 2 श्लोक को हमने चुना है। 36-37 अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आखिर क्या है कि हम चाहते नहीं हैं कि पाप करें, हम गलत कार्य करें, लेकिन हमसे गलत कार्य हो जाता है, इसका वजह क्या है। तो इसकी वजह भगवान कृष्ण बतलाते हैं। पहले अर्जुन पूछते हैं अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। और भगवान फिर उत्तर देते हैं काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणम। ये हमसे जो पाप होते हैं इसके पीछे मुख्य कारण है हमारे मन पर जो नियंत्रण है उसकी कमी, और हमें अपने काम वासना के पीछे भागना। तो हम अपने वासना की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं और उसमें उलझ जाते हैं, और इसी से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है और पाप की जननी वही है। फिर चौथे अध्याय में कैसे कर्म को भस्म किया जा सकता है उस पर भगवान कहते हैं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम समलोष्टाश्म कांचन तस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पः वर्जिता। तो अगर हम संकल्प बनाते हैं अपने डिज़ायर्स की, अपने इच्छाओं की, तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की अग्नि से यह भगवान ने जो कर्म योग का सिद्धांत बतलाया कि हम कर्म पर ध्यान दें, कर्म के फल के पीछे न जाएं, तो इस ज्ञान की अग्नि से हमारे कर्म भस्म हो जाते हैं और फिर हम सुख और शांति को प्राप्त होते हैं। 5वां अध्याय, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामः क्रोधत् भवं वेगम संयुक्तो स सुखी नरः। कौन सा मनुष्य सुखी है, शांति प्रिय, शांति को प्राप्त है, जो अपने काम और क्रोध के वेग को रोक पाता है। काम और क्रोध की उत्पत्ति हर मनुष्य को होती है, लेकिन जो उसे रोक पाता है वही सुखी और शांत है। 6ठा अध्याय, जिसमें भगवान कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः योगी इति उच्यते युक्त। कि कैसे इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल और यह समझना कि मिट्टी का टुकड़ा और पत्थर और स्वर्ण, इसमें कोई भेद नहीं, समदृष्टि। तो इससे हमें उस ज्ञान से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं। 7वां अध्याय का श्लोक बहुत ही प्रचलित, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। ये जो हमारा शारीरिक
जो आकर्षण है वो जिसे काम वासना कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति मैं हूँ, ये मेरा ही सब कुछ है। जैसे उन्होंने कहा कि जल का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो मैं हूँ। जो सूर्य की जो ब्राइटनेस है, चंद्रमा की जो ब्राइटनेस है, वो मैं हूँ। और पहला शब्द मैं हूँ। जो बलवान है उनका बल मैं हूँ। उसी तरह से काम वासना भी मैं ही हूँ, लेकिन ये धर्म के अनुकूल हो तब, अगर धर्म के विरुद्ध है तो नहीं। फिर 8वें अध्याय में इंद्रियों के कंट्रोल के ऊपर फिर से बात की गई कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धान्य धारया आत्मनः। उसमें बतलाया गया कि जो हमारे शरीर के जो इंद्रियां हैं, 9 द्वार जिसे कहा जाता है, उस पर कंट्रोल और अपने हृदय में मन को बिठाना और प्राण से प्राणम स्थितो धारणाम, प्राण को स्थित करके अपने आप पर नियंत्रण, ये ध्यान की विधि बतलाई गई। 9वें अध्याय में महत्वपूर्ण श्लोक जिसमें बतलाया गया कि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने आप को उबार सकता है, अपने आप को सही रास्ते पर ला सकता है अगर भक्ति मार्ग अपनाए। अपि चत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरैव मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर उसने ठान लिया कि हमें भक्ति मार्ग पर जाना है, अपने आप को सुधारना है, तो भगवान तत्पर हैं उसके पाप के निदान निवारण के लिए। यह उन्होंने 9वें अध्याय में बतलाया। 10वें अध्याय, 9वां अध्याय राजविद्या योग, 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान ने कहा मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये कैसे हम भगवान के प्रति आकर्षित हों, उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें, तो ये हम उनके नाम रूप गुण लीला का श्रवण करें, मनन करें, निधि ध्यासन करें, कीर्तन करें। तो ये जो भगवान के भक्त हैं, ये आपस में मिलकर ये सब करके वो भक्ति में अग्रसर होते हैं। 11वें अध्याय में भगवान ने बतलाया कि सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया, न तो दान से न तप से, शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसी माम यथा। ये जो अर्जुन आपने मेरा स्वरूप देखा, ये न तो दान से, न यज्ञ से, न तप से, न ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। इसको उन्होंने 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के अंतर्गत कहा। 12वें अध्याय में अपने भक्तों के विषय में कहते हुए भगवान ने कहा यश्मानो लोको द्विजते लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर युक्तो स च मे प्रियः। मेरा भक्त कैसा है? जो दूसरों को कष्ट न देता है, लेकिन अगर दूसरे उसे कष्ट दें तो वो बुरा नहीं मानता, वो उसको सहने की क्षमता रखता है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में श्लोक 8 से लेकर 12 तक बड़ा ही सुंदर वर्णन है उन गुणों का जिसे एक भक्त प्राप्त करता है भक्ति के द्वारा। अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांतिर, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, आचार्योपासनम शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु
वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यम समचितत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वम अर्ति अर्जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम एतदन्यथा। तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता है इन 5 श्लोकों को, जिसमें भगवान ने सभी गुणों का वर्णन किया कि भक्त में ये गुण कैसे आते हैं और इन गुणों की कैसे हम इन गुणों को अपना सकते हैं। फिर हम आते हैं 14वें अध्याय में, जिसका श्लोक जो हमने चुना है वो है सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्यलिंदात्म संस्तुति। फिर से यहाँ पर सुख और दुख में समान रूप से रहने की आवश्यकता पर बात की गई कि समलोष्टाश्म कांचन, जो पहले भी हमने पढ़ा, उसकी बात हुई कि कैसे जो एक भक्त है उसको स्वर्ण और मिट्टी और पत्थर में फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता है, इतनी समदृष्टि उसकी परिपक्व है। 15वें अध्याय में फिर से उन गुणों की चर्चा हुई। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमभ्यम तत्। समदृष्टि, सुख दुख में स्टेबल रहना, स्टेडी रहना, इसको बतलाया गया। और फिर हम 16वें अध्याय में जो दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के विषय में कही गई है, उसमें दैवी गुण क्या है उसका वर्णन पहले 3 श्लोक में है। अभयम सत्वम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांतिरपैशुनम दयाभूतेष्वलोलुप्तम मार्गम हीरो चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदिम दैवीम अभिजातस्य भारत। दैवी गुणों का वर्णन बहुत ही विस्तृत और सुंदर। और 17वें अध्याय में मन का तप क्या है उसका वर्णन। मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह आत्मसंशुद्धिर अत्यंतो तपो मानस समुच्यते। मन का तप वो है जिसमें मौन हो, आत्म निग्रह हो और मन शांत हो। ये सब मन का तप है जिसे हमें धारण करना चाहिए। और अंत में 18वें श्लोक में मन मना, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशस्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। यहाँ पर भी पूर्ण भक्ति की बात हुई है कि भगवान भक्त को कहते हैं कि आप भगवान की उपासना करें, उनके समीप आएँ, उनसे संबंध बनाएं, उनकी पूजा करें। और फिर इसमें कोई संशय नहीं है कि हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त होंगे। तो 18 अध्याय के इन 18 श्लोकों से हम मन के वृत्ति को समझ सकते हैं और उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं। हर श्लोक के बाद हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो जैसे पहले अध्याय का श्लोक पढ़कर फिर ओम का उच्चारण और उस श्लोक के अर्थ पर सोच मनन, फिर दूसरे अध्याय
फिर ओम का उच्चारण, ऐसे करके 18 श्लोक, कुछ श्लोक 2-3 श्लोक के समूह हैं, उनका अगर हम ध्यान करें हर सुबह कम से कम एक बार दिन में, या हर सुबह और हर शाम को 10 से 15 मिनट, तो फार्मूला 44 के मेडिटेशन प्रोग्राम में अत्यंत हमें इसका लाभ होगा, ऐसा हम समझते हैं। धन्यवाद।